साथियों, एक तरफ संविदा कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिल चुके हैं। अब संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, रेगुलर हो जाएंगे, सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। इसके अलावा डीए, नौकरी की सुरक्षा, सब कुछ मिला। वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों को जो है बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए दोनों खबरें आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों को मुख्यमंत्री खुद जो है 5 बड़े ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों के कार्यक्रम में गए थे, जहां पर इन्होंने 5 बड़े ऐलान किए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान है कि जितने भी संविदा कर्मियों की जो नौकरी है, जो उनकी सेवा है, वो 10 साल अगर पूरी हो चुकी है तो उनका नियमितीकरण होगा, उनको रेगुलर किया जाएगा, उनका विभाग में संविलियन कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में तमाम खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है कि अब उनको एक सरकारी कर्मचारी की तरह डीए मिलेगा पूरा। और तीसरा बड़ा ऐलान ये है कि उनकी जो नौकरी की है उसकी सुरक्षा जो है ज्यादा बढ़ा दी गई है, यानी अब इतनी आसानी से संविदा कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दूसरी तरफ आउटसोर्स की बात करें तो आउटसोर्स के लिए आज एक बड़ा झटका जो है लग सकता है। आउटसोर्स के लिए एक बड़ी, कहना चाहिए कि बुरी खबर आई है। अच्छी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नहीं है। चलिए आपको दोनों खबरें दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो हमारे हर आउटसोर्स, हर संविदा कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, बताते हैं पूरी जानकारी। साथियों, अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक तरफ संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। 5 बहुत बड़ी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं संविदा कर्मचारियों के कार्यक्रम में उपस्थित होकर 5 बड़े ऐलान संविदा कर्मचारियों के लिए कर दिए हैं, जहां पर संविदा कर्मचारियों को अब रेगुलर किया जाएगा, उनका नियमितीकरण होगा। दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों की बात करें तो आउटसोर्स कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए आपको जल्दी से बताते हैं संविदा कर्मचारियों को क्या मिला और आउटसोर्स कर्मचारियों को के लिए क्या झटका हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लें संविदा कर्मचारियों की। तो यहाँ पर आप देखिए संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। भोपाल में राज्य स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन के आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा संविदा कर्मी शासन की आत्मशक्ति है, और उन्होंने क्या ऐलान किए हैं वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संविदा कर्मियों के श्रम और विश्वास के कारण ही सरकार जन कल्याणी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार पा रही है। उन्होंने कहा संविदा कर्मी निस्वार्थ भाव से शासन प्रशासन की व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। संविदा कर्मी केवल कार्यबल नहीं बल्कि सरकार का आत्मबल है। डॉक्टर यादव टीटी नगर दशहरा मैदान में शुक्रवार को मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन में बोल रहे थे। शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलन कर भारत माता एवं श्रद्धेय दत्तोपंत ठेगड़ी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया है। साथियों, यहाँ पर देखिए संविदा कर्मियों को आखिर मिला क्या है। तो यहाँ पर देखिए संविदा कर्मियों की भूमिका हर क्षेत्र में निर्णायक। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय और तकनीकी सेवाओं में मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन का दायित्व संविदा कर्मी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। उनके समर्पण ने यह सिद्ध किया कि सेवा पद से बड़ी होती है। भारतीय मजदूर संघ के देश के हित में करेंगे काम के संकल्प को संविदा कर्मी जो है अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। अब अगर बात कर लें मुख्य घोषणाओं की कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, तो वो हम आपको बता दें तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या क्या घोषणाएं की हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संविदा कर्मचारियों को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस दूसरे अखबार ने भी छापा है कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मियों का 50% रिक्त नियमित पदों पर होगा संविलियन। 10 साल से ज्यादा सेवा वाले संविदा कर्मी होंगे नियमित। यहाँ देख लीजिए, प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने संविदा नीति 2023 के तहत नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा और भत्तों से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन किया जाएगा। यह प्रक्रिया रिक्त पदों में से 50% पदों के लिए रहेगी। मतलब जितने भी खाली पद है उनमें से आधे पदों में संविदा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने यह भी कहा है कि आगे इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। इससे हजारों संविदा कर्मचारी के लिए स्थायी नौकरी का रास्ता खुल गया है। सीएम ने यह घोषणा टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मंच के राज्य स्तरीय
सम्मेलन में की है। इसके साथ ही संविदा कर्मियों को कर्मचारियों के समान, आप समझिए सरकारी कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, डीए देने और सेवा समाप्ति के मामलों में सीसीए नियम जो है लागू करने पर भी सहमति बनी है। सीसीए नियम आपको आगे चलकर बताऊंगा, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि है संविदा कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर अब आपको मैं मुख्य चीज बता दूं, यहाँ देखिए वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उनके जवाब यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए 2.5 लाख संविदा कर्मियों में से अभी 50,000 होंगे नियमित। इस फैसले से आखिर आपको क्या फायदा होगा, किसे फायदा होगा? तो फैसले का लाभ सरकारी विभागों में कार्यरत उन संविदा कर्मियों को मिलेगा जिन्होंने 10 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है। क्या संविलियन यानी स्थायी नौकरी मिलेगी? तो हाँ, संविलियन यानी संविदा कर्मचारी को नियमित यानी स्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में शामिल किया जाएगा। यानी नौकरी अब अस्थायी नहीं रहेगी बल्कि स्थायी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा ऐलान है। फिर है ये संविलियन कितने पदों पर होगा? तो अभी जितने भी रिक्त पद हैं, रिक्त नियमित पदों के 50% हिस्से पर संविलियन होगा। यानी जितने पद खाली हैं उनमें आधे पर संविदा कर्मी नियमित होंगे। अभी करीब 50,000 को डायरेक्ट लाभ होगा सीधे सीधे। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या है, क्या इसमें नौकरी की सुरक्षा बढ़ी है? तो संविदा कर्मियों पर भी सीसीए, जो सीसीए की बात कर रहा था, यहाँ समझिए संविदा कर्मियों पर भी सीसीए नियम लागू होंगे। बिना नोटिस हटाया नहीं जा सकेगा। सेवा समाप्ति से पहले जवाब और सुनवाई का मौका मिलेगा। यानी नौकरी ज्यादा सुरक्षित होगी। क्या अब संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मचारियों जैसे अधिकार मिल पाएंगे? तो इसका उत्तर है हाँ, ये फैसला इसी दिशा में है। अब संविदा कर्मियों को भी डीए, सेवा सुरक्षा, भविष्य में अन्य लाभ दिए जाएंगे। महंगाई भत्ता को लेकर क्या कहा है? तो संविदा कर्मियों को भी नियमित के समान डीए मिलेगा। पहले इन्हें साल में एक बार मूल सूचकांक पर भत्ता दिया जाता था, भविष्य में और सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ देख लीजिए संविदा नीति 2023 के तहत आगे एनपीएस, पेंशन, हेल्थ बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुटी जैसे लाभ जो है लागू करने का काम होगा। संविलियन तुरंत लागू हो जाएगा। सबसे मुख्य सवाल जो कर्मचारियों के मन में उठता है कि क्या यह संविलियन तुरंत लागू हो जाएगा? तो नहीं, पहले नीति में संशोधन होगा। जो वर्तमान नीति है सरकार पहले उसमें संशोधन करेगी, फिर विभागवार रिक्त पदों की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ देख लीजिए नीचे, अभी तक क्या नियम था? तो जो संविदा अधिकारी या कर्मचारी नियमित पदों के समकक्ष संविदा पद पर लगातार 5 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए विभाग में सीधी भर्ती के तहत अधिकतम 50 पद या रिक्त पदों के 50% तक नियुक्तियां आरक्षित रखी जाती थी। अभी तक ये नियम था, लेकिन उन्हें भी यानी जो संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाता था उनको भी अन्य अभ्यर्थियों के साथ जो है सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता था। और कम से कम जब आप लिखित परीक्षा देते थे तो उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य था, तभी आपका नियमितीकरण हो सकता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जिन कर्मचारियों की 10 साल की सेवा पूरी हो चुके हैं, सरकार, मुख्यमंत्री ने उन्हें रेगुलर करने की घोषणा की हुई है। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, डीए मिलेगा, उनका सीसीए मतलब नौकरी जो है उनकी ज्यादा सुरक्षित हो गई है। अब ऐसे ही उनको जो है नौकरी से नहीं निकाल पाएगा कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी। तो साथियों ये बड़ी खबर है। अब बात करेंगे साथियों हम दूसरी बड़ी खबर आउटसोर्स कर्मचारियों की। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक झटका लग सकता है, एक खबर आई हुई है। यहाँ देख लीजिए, ये खबर भी 31 जनवरी 2026 की है। यहाँ देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मियों के पदों पर पुनर्विचार कर रहा है ऊर्जा विभाग। ये बड़ी खबर है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा है। मध्य प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में अब वृत्त स्तर पर नहीं बल्कि कंपनी स्तर अथवा रीजन स्तर पर एकीकृत ठेका व्यवस्था लागू की जाएगी। यही कारण है कि ऊर्जा विभाग ने वृत्त स्तर की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और नई व्यवस्था लागू किए जाने पर गहन विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यही कारण है कि ऊर्जा विभाग ने जो वृत्त स्तर यानी वृत्त के जो चपरासी के पद हैं उनकी निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा कर रखी है और इस पर अब नई व्यवस्था लागू करने पर गहन विचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत सभी बिजली कंपनियों के लिए 50,000 नए नियमित पद स्वीकृत हो चुके हैं, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मियों के कितने पद आवश्यक है सरकार इस पर विचार कर रही है। साथ ही आउटसोर्स और संविदा के पदों को कम करके नियमित पदों पर भर्ती कर नियमित कर्मचारियों से कार्य कराया जाएगा ताकि विद्युत व्यवस्था में सुधार आए।
एक ही कंपनी करेगी काम। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई ने इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि नई निविदा पर इसलिए रोक लगाई गई है ताकि नियमित भर्ती के बाद आउटसोर्स कर्मियों के कितने पद आवश्यक है इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही एकीकृत यानी एक ही कंपनी एकीकृत ठेका व्यवस्था लागू किए जाने की प्रक्रिया पर भी विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कंपनी या रीजन स्तर पर एक ही ठेका कंपनी को मैन पावर उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाए। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर आगे क्या लिखा है, दिया जाएगा अस्थायी एक्सटेंशन। यहाँ देख लीजिए, एसीएस नीरज मंडलोई ने कहा कि कंपनी को पुराने अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत है। जो भी नई ठेका कंपनी आएगी उसमें अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों को ही रखा जाएगा। वहीं जहां ठेका कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है वहां उसे अस्थायी एक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन जल्द ही ठेका व्यवस्था में बदलाव किया जाना तय है। उन्होंने कहा कि अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों को निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अब आउटसोर्स कर्मियों की नई भर्ती भी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर टोटल इसमें ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि जितने भी ऊर्जा विभाग, विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब किसी भी प्रकार के आउटसोर्स कर्मचारी की नई भर्ती नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो अब जो ऊर्जा विभाग है वो ये विचार कर रहा है कि उनको जरूरत कितने कर्मचारियों की है। मान लो अभी अगर एक उदाहरण के तौर पर 1000 कर्मचारी लगे हुए हैं और अगर ऊर्जा विभाग को 700 या 600 कर्मचारियों की जरूरत है, तो बाकी के 300 से 400 कर्मचारी कहां जाएंगे? क्या उनको निकाल दिया जाएगा? तो खतरा ये मंडरा रहा है। अगर ऊर्जा विभाग ने कह दिया कि हमको 600 कर्मचारी की जरूरत है 1000 में, तो 400 कर्मचारी जाएंगे कहां? तो उनकी नौकरी पर लगातार खतरा मंडराने लगा है। साथ ही ऊर्जा विभाग आगे ये कह रहा है कि एक ही कंपनी होगी, एक ही मैन पावर होगा, एक ही कंपनी काम करेगी। तो यहाँ पर ऊर्जा विभाग ने यह भी कहा है कि जो नई भर्ती होगी उसमें अनुभवी आउटसोर्स कर्मचारियों को लिया जाएगा, लेकिन ये तय कौन करेगा कि कौन अनुभवी है और कौन अनुभवी नहीं है? मान लो अगर विभाग ने कह दिया, 100 में से कह दिया कि ये 20 लोग या 40 लोग ये अनुभवी हैं, बाकी लोग नहीं है, तो क्या बाकी लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी? क्या बाकी लोगों को अलग कर दिया जाएगा? तो ये एक बड़ी गहरी चिंता वाली बात है और यही एक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो है ये खबर जो आई हुई है, ये एक आगे चलकर झटका दे सकती है। अब देखना होगा, जब इसमें डिटेल्स में और अपडेट आएगी तो मैं आपको इसी पेज पर बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।